आज के इस सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम में मैं आप सबका राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों में निमंत्रण की संख्या सीमित हो सकती है, लेकिन अभिनंदन असीम होता है। मैं सबसे पहले उन 3500 सैनिटेशन वर्कर्स, लंगर और बाकी सेवाओं से जुड़े हुए हजारों लोगों, हेल्थ सर्विसेज और समाज सेवियों, जिन्होंने और वे वर्कर्स जो रात दिन लग करके ट्रैक को ठीक कर रहे थे, ऐसे कर्मयोगियों के प्रति श्राइन बोर्ड की तरफ से, आप सबकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि 62 दिनों की यात्रा में जिस तपस्या और त्याग की भावना उन्होंने देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा के लिए अपने को पूर्णतः समर्पित करके दिया है, उसकी तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है। और उनके परिश्रम के कारण, आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग के कारण भक्तों की जो यात्रा रही वो हैसल फ्री रही, और इसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन और राष्ट्र इन सब का कृतज्ञ है। मैं हजारों पालकी पोनी वालों का भी अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर एक अधिकारी, हर एक वर्कर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सार्वजनिक रूप से, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में अप्रतिम योगदान दिया है। आवाम के सभी वर्ग के लोगों ने देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं से प्रेम और उत्साह की भावना उनके प्रति जो प्रदर्शित की, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने कवरेज के माध्यम से देश विदेश में बाबा के भक्तों तक सभी जानकारियां सही ढंग से मुहैया कराईं। ये सच है कि सबके सामूहिक प्रयासों से बाबा बर्फानी की यात्रा इस बार काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। विदेश से भी इस बार कई भक्त आए और 3 दशक से कई लोगों ने, आप सबने सुना है कि कई ने कैलिफोर्निया से 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब 3 दशक से हम इंतज़ार कर रहे थे और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो मनोकामना तो बाबा ही पूरी कर सकते हैं। यात्रा ट्रैक पर माउंट रेस्क्यू टीम की भी बड़ी चर्चा इस बार है, और यात्रा के दौरान मैं भी श्रद्धालुओं से मिलता था जो दर्शन करके आते थे। दर्शन के बाद तो जिस तरह की प्रशंसा दर्शनार्थी करते थे रेस्क्यू टीम की, हमारे जवानों की, किस तरह से लोग मदद करते थे कि कोई अपना परिवार का आदमी, कोई अपना अभिभावक दर्शन कर रहा है, हर प्रकार की मदद में लोग लगे थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। अपन ने खुद परेशानी झेल करके भी सेवा का ये कार्य अनेक सारे लोगों ने जारी रखा है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सबकी तपस्या, सत्व और निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता हूँ। एक छोटी घटना या कहानी मुझे याद है। एक शहर था, उसमें भगवान भोलेनाथ का मंदिर बन रहा था। कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ दीवारें बना रहे थे। एक दिन एक पर्यटक घूमते हुए जा रहा था। पत्थर तोड़ते हुए एक मजदूर से उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो मजदूर बहुत गुस्से में आया और हथौड़ी अपनी नीचे पटक दी। कहा कि अंधे हो, देखते नहीं हो कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो बेचारा पर्यटक टूरिस्ट बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ऐसी कोई बात तो पूछी नहीं, इतने गुस्से में क्यों आ गए? आगे बढ़ा बेचारा। दूसरा मजदूर मिला उसे, उससे भी पूछा यही सवाल, क्या कर रहे हो? तो उसने अनसुनी कर दी, उसकी बात सुनी नहीं। जब दोबारा पूछा तो उसकी आंखों में चमक, मजदूर की आंखों में, और थकी हारी हुई आंखों से देखा और कहा कि भाई साहब, मैं माँ बाप और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने आया। पर्यटक फिर आगे बढ़ा
और पत्थर तोड़ते हुए एक तीसरे मजदूर से उसकी भेंट हुई। उससे भी पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने आंखें ऊपर उठाई और हंसते हुए कहा, देख नहीं रहे हो भगवान शिव का मंदिर बना रहा हूँ और मुझे ये सेवा का अवसर मिला है। यह कहकर उसने फिर से पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। और काम तीनों एक ही कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का ही। लेकिन तीसरे मजदूर के मन में ईश्वर के मंदिर निर्माण के प्रति जो भाव था, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सामान्य रूप से मैंने देखा है कि इस कार्य में जो लोग लगे हुए हैं वो इसी भाव से दिन रात कि अच्छी से अच्छी सुविधा यात्रियों को मिल सके, ताकि लोग यहाँ से जाएं तो एक अच्छा अनुभव लेकर के जा सकते हैं। मुझे नाम भी याद है लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो आप सब लोगों के प्रति मैं दिल की असीम गहराइयों से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ, आदर भी व्यक्त करता हूँ। ये बेईमानी होगी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी के प्रति मैं आभार न व्यक्त करूँ। जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ी है भारत सरकार से, तो बिना किसी विलंब के तुरंत, चाहे वो फोर्सेस की उपलब्धता हो, धन की उपलब्धता हो, कई ऐसे अवसर आए हैं, ढेर सारे वरिष्ठ अधिकारी उसको जानते हैं। उन लोगों के सहयोग के कारण इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाने में हम सब लोगों को सफलता मिली है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक है। वर्षों से इस वार्षिक उत्सव में जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक जीवन को इसने प्रभावित किया है। ये हमारी संस्कृति की विविधता, अखंडता और सनातन परंपरा की महानता का भी एक प्रतिबिंब है। भक्तों के जीवन में प्रेरणा और आस्था के साथ यात्रा सामान्य जनजीवन को भी नई ऊर्जा देती है। ये सच है कि जीवन वह हो सकता है जैसा हम बनाना चाहते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में कहा गया है कि जीवन को निर्मित करना पड़ता है और उस निर्माण का अवसर हर किसी को मिलता है। शिव सूत्र में एक बात कही गई है कि सृजन भाव से आप जो काम करते हैं, जागृत द्वितीय कर तब वास्तविक रूप से अपने आसपास ईश्वर का अनुभव होने लगता है। जिस टीम जम्मू कश्मीर की बात हुई, तो मुझे लगता है कि टीम जम्मू कश्मीर को भी इस बस अवसर मिला था कि एक ऐसी यात्रा का सृजन करें जो ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ हो। अपनी मेहनत, लगन और रात दिन एक करके आनंद के साथ आप सबने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, उद्यमो भैरवः। जिस क्षण हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, यानी श्रम और समग्रता के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं, उसी क्षण आधी यात्रा पूरी हो जाती है। इस पूरी यात्रा में हजारों ऐसे कर्मयोगी हैं, श्राइन बोर्ड के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, कंट्रोल रूम के कर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, जवान, अनेक हमारे ऑफिसर्स, रोज सुबह 4 बजे, रात 8 बजे बैठक करना और हर पल क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना। कई लोगों को मैं जानता हूँ, नाम लेने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, कई दिन उन्हें सोने का अवसर नहीं मिला, बावजूद इसके उन्होंने तपस्या की। सफाई के हमारे कर्मचारी हों, हेल्थ सर्विस में लगे हुए हमारे साथी हों, जब भी तुरंत देखभाल की ज़रूरत पड़ी तो लोग आगे आकर के 62 दिनों तक, और उसके पहले भी। अब वो समय समय पर मैं अगर किसी को मैंने कभी कुछ ऐसा कहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद जब करता था कि काम परसों ख़त्म होगा तो बहुत सारे लोगों ने उसके पहले ही ख़त्म कर दिया। तो ये जो मुझे लगता है कि कमिटमेंट है, ये अथक परिश्रम से ही आता है। मैं आप सबको नमन करता हूँ। सम्मान देते हुए वाकई में मुझे खुद गर्व की अनुभूति हो रही थी। एक के बाद एक बड़े कार्यक्रमों की सभी मेहनत से सफलतापूर्वक आयोजित करने में हम सब सफल हुए हैं। कभी जो असंभव दिखता था उसे संभव सबने मिल करके किया है और पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर अपनी विरासत और संस्कृति को सहेजकर विकास की नई यात्रा और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और आगे भी करेगा। मैं जम्मू कश्मीर में
आप सब देख रहे हैं कि एक नया वर्क कल्चर विकसित हो रहा है, जहां काम को समाज सेवा और राष्ट्र सेवा से जोड़कर देखने की एक नई परंपरा भी कायम हो रही है। मैं कई बार बेस कैंप में भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ, फ़ोन से भी लोगों से संपर्क में रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिलता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस वर्ष की जो यात्रा है, अप्रूवल रेटिंग बताया गया कि 95% है। अनेक वर्षों तक ये याद की जाएगी। नई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं तैयार हों, इसकी हर कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कर रहा है, हमारे श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और आज मैं एक बात ये कहने जा रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि पैसा ज़्यादा हो गया, काम कम हो गया। ये जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा अजीब घटना है। इस बार श्राइन बोर्ड के पास काम करने के लिए पैसे का कमिटमेंट ज़्यादा है, अभी काम हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये सच है कि 10 वर्षों की सबसे बड़ी यात्रा हुई है। बीकन और बीआरओ की अगर मैं तारीफ न करूं तो ये बेमानी होगी। रेलपथरी बरारी मार्ग को जिस तरह से चौड़ा किया, वो निश्चित रूप से, और प्रतिदिन कोई न कोई चैलेंज आता था तो उसे तुरंत ठीक करना। और सिंचाई विभाग ने भी इस बार काफ़ी प्रयास करके, और हमारा ख्याल है कि शुरुआत 150 लोगों से हुई, वो यात्रा संख्या बढ़ती रही। हमारे आरएनबी ने, मैं सभी अब नाम, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हमारे दोनों कैंप में लगे हुए हमारे सीनियर अफसर, कैंप डायरेक्टर्स, ये सब ने जिस तरह से काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्रीपेड जो सर्विसेज इस बार शुरू की गई थी, लगभग 1,80,000 से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि ग्रीवांस भी रियल टाइम रिड्रेसल का जो सिस्टम था उसमें सफलता काफ़ी हद तक मिली है। एक कठिनाई डीआरडीओ की, हर साल अस्पताल बनाइए, हर साल तोड़िए, तो सचिव स्वास्थ्य से मैंने इस बार कहा कि भाई अब अस्थायी अस्पताल ही बना देते हैं दोनों जगहों पर, ताकि यात्रा के दौरान भक्तों की सेवा अस्पताल करेगा और बाकी समय स्थानीय नागरिकों की सेवा करेगा। उस प्रक्रिया को सेक्रेटरी हेल्थ ने आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी स्वीकृति हमें जल्दी मिल जाएगी। एयर इवैक्यूएशन भी 36 लोगों को किया गया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रति भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि डेटा का कंजम्पशन इतना बढ़ गया था कि तमाम कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद भी कभी कभी परेशानी होती थी। और जब भी हमने निर्देश दिया तो हमारे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स ने प्राथमिकता के आधार पर इस काम को लिया। लंगर ने जिस तरह से भोजन उपलब्ध कराया श्रद्धालुओं का, वो भी काबिल तारीफ है। 5100 टॉयलेट, इस बार 5100 टॉयलेट स्थापित किए गए। पिछले वर्ष की तुलना में 34%, 34% ज़्यादा थे। और 3,500 सैनिटेशन वर्कर्स यात्रा को स्वच्छ रखने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। और जीरो लैंडफिल अप्रोच, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का जो प्रबंध है, वो निश्चित रूप से, उसके कारण यहाँ के स्थानीय नागरिकों में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। प्रकाश का भी पर्याप्त इंतजाम था। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक्सक्लूसिव वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क भी स्थापित किया गया था। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम, राजभवन में भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारे कैंप से। ये काफ़ी मेहनत लोगों ने किया है। होली केव और होली केव के फ्लड प्रोन तथा वल्नरेबल एरिया का डिमार्केशन किया गया, वहाँ भी काम किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, माउंटेन रेस्क्यू टीम, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन, क्योंकि सामान्य रूप से लोगों के मन में धारणा बैठ गई थी कि प्रेडिक्शन आज बारिश का है तो आज तो नहीं होगी, लेकिन इस बार ये बड़ा एक्यूरेट प्रेडिक्शन रहा, जिसके कारण हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। लगभग 80,000 लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग किया है। और
जैसा बताया गया कि अप्रूवल रेटिंग 95%, सिक्योरिटी, स्वच्छता, पानी। अब मुझे 1 मिनट में कहने में लगा, लेकिन जिन लोगों ने पूरे 62 दिन और उसके पहले से तैयारी की है, उन्होंने कितना श्रम किया होगा, इसकी कल्पना मैं समझता हूं कि हम सब कर सकते हैं। मैं पुनः जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और इसमें जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जितने चौकन्ने थे इस बार लोग, हर बार ही रहते हैं, लेकिन इस बार लगता था कि तय कर लिया है सबने। कैंप डायरेक्टर्स, यात्रा के लिए जुटे हुए हमारे अफसर, वो नौकरी नहीं, एक तपस्या कर रहे थे। और जिस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हमने जिक्र किया, उसको नए शिखर पर पहुंचाने में आप सबने योगदान किया है। G20 के सफल आयोजन के बाद इस वर्ष यात्रा को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है। वह नए, आकांक्षी और आत्मविश्वासी जम्मू कश्मीर का प्रतीक है। पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करने में आप सफल हैं। नए मार्ग आपने बनाए हैं। मैं जानता हूं एक नया इतिहास आज लिखा जा रहा है, वह आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके प्रति मैं फिर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और एक बात तो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, ये 4.5 लाख केवल यात्री नहीं है। ये जो टूरिज़्म का आंकड़ा सब लोग बताते हैं कि 1,88,00,000 लोग आए और अगले साल 2.25 करोड़ की संख्या क्रॉस होने वाली, ये 4.5 लाख लोग कम से कम 50 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे कि जाइए, जम्मू कश्मीर में व्यवस्था भी ठीक है और वातावरण भी ठीक है। मुझे लगता है इस बात को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर से आप सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।